ये कथा अयोध्या के राजमहल में तब की है, जब भगवान श्री राम और माता सीता एकांत में बैठे थे। माता सीता ने श्री राम से पूछा, प्रभु, ये होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? श्री राम मुस्कुराए और बोले, देवी, इस पर्व के पीछे अनेक रहस्य और गूढ़ बातें छिपी हैं, जो केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात है। यदि तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊं, जिसमें असुरों का छल है, देवताओं की योजना है और एक ऐसा रहस्य जो आज तक बहुत कम लोगों को ज्ञात है। माता सीता ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, अवश्य सुनाइए, मैं इस कथा के प्रत्येक रहस्य को जानना चाहती हूँ। है प्राण प्रिय, त्रिलोक में एक विचित्र सन्नाटा है। न आकाश में सूर्य का तेज है, न दिशाओं में उत्सव का कोई स्वर। सत्ययुग का ये वो समय था जब होली के रंगों का अस्तित्व तक नहीं था, केवल राख थी, एक शापित अग्नि की राख। देवलोक के सभा मंडप में सभी देवता एकत्रित हैं। उनके चेहरे पर भय की छाया है। इंद्रदेव का मुकुट भी हल्का झुका हुआ है, जैसे वे किसी अनहोनी से डर रहे हों। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वहां उपस्थित हैं। हे सीते, तभी इंद्रदेव बोले, ये कोई साधारण अग्नि नहीं है, ये सृष्टि की पहली अग्नि है, जो स्वयं ब्रह्मांड के मूल तत्वों से बनी थी। यदि ये एक बार फिर प्रज्वलित हो गई तो समस्त लोग भस्म हो सकते हैं। देवतागण सहम जाते हैं। अग्निदेव, जो स्वयं अग्नि के अधिपति हैं, वे भी चिंतित स्वर में कहते हैं, ये अग्नि न केवल जलाने की क्षमता रखती है, बल्कि ये सृष्टि के प्रत्येक जीव को अपने भीतर समाहित कर सकती है। इसे नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। तभी भगवान विष्णु अपनी शंखनाद की गंभीर वाणी में घोषणा करते हैं, इसे किसी सामान्य विधि से नष्ट नहीं किया जा सकता। हमें इसे जल में विलीन करना होगा, ताकि इसकी ज्वाला शांत हो जाए और यह केवल राख बनकर रह जाए। महादेव अपनी तीसरी आंख बंद कर सोच में डूब जाते हैं। फिर अपनी गंभीर वाणी में कहते हैं, किंतु ध्यान रहे, ये केवल भौतिक रूप से शांत होगी, इसकी शक्ति बनी रहेगी। यदि कोई इसे फिर से प्रज्वलित करने में सफल हुआ तो विनाश निश्चित होगा। सभी देवता सहम हो जाते हैं और फिर एक महान यज्ञ आयोजित किया जाता है। अग्नि को एक दिव्य कलश में बंद करके स्वर्गलोक से दूर भूलों के एक रहस्यमयी जलकुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। जैसे ही यह अग्नि जल में समाती है, वह राख में बदल जाती है। चारों ओर एक नीरव शांति छा जाती है, लेकिन देवगण जानते थे कि ये शांति अस्थायी थी। हे नाथ, प्रभु, आप कह रहे हैं कि ये राख शांत तो हो गई थी, लेकिन इसका अंत नहीं हुआ? क्या ये फिर से जल उठी थी? श्री राम मंद मुस्कुराते हैं। हाँ देवी, ये राख सैकड़ों युगों तक जलकुंड में छिपी रही, लेकिन ये राख केवल राख नहीं थी, ये जीवित थी। और एक दिन इसे किसी ने खोज लिया। हे प्रिय, अब आगे कथा को सुनाइए। एक घने अंधकारमय वन में पेड़ विशाल और भयावह है। उनकी शाखाएं नागों की तरह लहराती है। यहाँ न सूर्य की किरणें पहुँचती है, न ही चंद्रमा की चांदनी। इस घने वन के बीचों बीच स्थित है एक प्राचीन जलकुंड, जिसके जल में रहस्यमयी हलचल हो रही है। यह वही जलकुंड है जिसमें देवताओं ने प्रलयंकारी अग्नि की राख को छिपा दिया था, लेकिन अब ये राख स्पंदित हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी समय आकाश में गरज उठती है और एक दिव्य यान आकाश से नीचे उतरता है। इसमें बैठे हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य। उनके साथ कई भयंकर राक्षस भी है। उनके नेत्रों में क्रूरता और रहस्यमयी जिज्ञासा है। ये वही स्थान है जहाँ देवताओं ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को छुपाया था। वे मूर्ख समझते थे कि इसे जल में डालने से ये समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह अग्नि केवल राख बनी है। इसकी शक्ति अब भी जीवित है। वे इस जलकुंड को भय और जिज्ञासा से देखते हैं। शुक्राचार्य आगे बढ़ते हैं। उनके हाथों में एक चमकता हुआ काले रंग का यंत्र है, काल मंत्रिक पात्र। ये पात्र असुरों की प्राचीन विद्या से निर्मित था, जिसमें किसी भी मृत शक्ति को पुनः जीवित करने की क्षमता थी। एक राक्षस कांपते हुए, गुरुदेव, यदि ये वही अग्नि है
जो देवताओं को भी भयभीत कर देती थी, तो क्या ये हमें भी भस्म नहीं कर देगी? शुक्राचार्य, जो देवताओं के लिए विनाशकारी है, वह असुरों के लिए वरदान बन सकता है। हम इस अग्नि को अपनी शक्ति में बदलेंगे। यह कहते हुए वे अपने यंत्र को जलकुंड में डालते हैं। अचानक ही जल में एक भयंकर हलचल होती है, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। जलकुंड का पानी लाल हो जाता है और उसमें से राख बाहर निकलकर हवा में तैरने लगती है। राक्षस भय और विस्मय से देखते हैं। राख से धीरे धीरे एक आकृति बनने लगती है। ये एक स्त्री की आकृति थी, परंतु उसका शरीर किसी मनुष्य जैसा नहीं था। उसकी त्वचा काले धुएं से बनी थी और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। ये थी होला, अग्नि से जन्मी पहली राक्षसी। होला की उत्पत्ति के साथ ही वातावरण भयावह हो जाता है। वन में खड़े वृक्ष झुलसने लगते हैं, हवा तप्त हो जाती है। होला गंभीर गूंजते स्वर में, कौन मुझे इस गहन निद्रा से जागृत कर रहा है? शुक्राचार्य आगे बढ़कर गर्व से कहते हैं, मैं असुर गुरु शुक्राचार्य। तुम्हें देवताओं ने छुपा दिया था, लेकिन अब तुम हमारी शक्ति बनोगी। होला ठहाका लगाती है। उसकी हंसी से जंगल में आग की लपटें उठने लगती है। शक्ति? मैं स्वयं ही शक्ति हूँ। मैं स्वयं ही अग्नि हूँ। शुक्राचार्य उसकी ओर बढ़ते हैं। उनकी आंखों में विश्वास है कि उन्होंने एक अमोघ शक्ति प्राप्त कर ली है। यदि तुम सचमुच शक्ति हो, तो बताओ, क्या तुम असुरों की सहायता करोगी? होला के नेत्र क्रोध से लाल हो जाते हैं। वह अपनी हथेली आगे बढ़ाती है और अचानक शुक्राचार्य का अंग वस्त्र आग पकड़ लेता है। वे हड़बड़ाकर पीछे हटते हैं। मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता, न देव न दानव। राक्षस भयभीत हो उठते हैं। शुक्राचार्य पहली बार चिंता से भर जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि ये शक्ति उनके नियंत्रण में रहेगी, लेकिन अब यह शक्ति बेकाबू हो रही थी। होला का क्रोध बढ़ता जाता है और उसके चारों ओर अग्नि फैलने लगती है। देखते ही देखते पूरा जंगल जलने लगता है। राक्षस भय से इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन होला की ज्वालाओं से बच नहीं पाते। कई असुर वही जलकर भस्म हो जाते हैं। शुक्राचार्य स्थिति को भाप जाते हैं। वे तुरंत एक तांत्रिक सिद्धि का प्रयोग करते हैं, जिससे वो होला को थोड़ी देर के लिए नियंत्रित कर सकें। यदि तुम अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करोगी, तो स्वयं ही नष्ट हो जाओगी। तुम्हें एक लक्ष्य चाहिए। होला धीरे धीरे शांत होती है। उसकी अग्नि कम होती है और वह शुक्राचार्य की ओर देखती है। तो बताओ, क्या तुम मुझे एक लक्ष्य दोगे? शुक्राचार्य अब मुस्कुराते हैं। उन्हें समझ आ गया कि होला को काबू में करने का यही उपाय है, उसे एक दिशा देना। वे धीरे धीरे कहते हैं, हाँ, तुम्हारा लक्ष्य होगा देवताओं का अंत। होला के चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान उभरती है और तभी माता सीता विस्मय से श्रीराम को देख रही हैं। माता सीता, प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या होला ने सच में देवताओं पर आक्रमण किया? श्रीराम, हाँ देवी, और उसी दिन से पृथ्वी जलने लगी थी। अब सीते, आप कथा को ध्यान से सुनिए। एक भयंकर युद्ध भूमि। आकाश में लालस्याह धुएं की परतें हैं। धरती जल रही है। वृक्ष राख बन चुके हैं। पर्वत पिघल रहे हैं। समस्त दिशाओं में केवल विनाश ही विनाश दिख रहा है। बीच में खड़ी है होला, अग्नि की राक्षसी। उसकी देह धधकती ज्वालाओं से बनी है। उसकी आंखों में अनंत क्रोध है। वह अपने दोनों हाथ ऊपर उठाती है और उसकी हथेलियों से निकलती है अग्नि की लपटें, जो चारों दिशाओं में फैलती जाती है। देवलोक में हलचल मची है। सभी देवता इंद्रसभा में एकत्र हुए हैं। इंद्रदेव का मुकुट धुएं से ढका है। अग्निदेव की देह तप्त हो चुकी है। ब्रह्मदेव चिंता में डूबे हैं। शिवजी ध्यान मग्न हैं, किंतु उनका तीसरा नेत्र हल्की हल्की ज्वाला बिखेर रहा है। इंद्रदेव, वे आकाश में अपना वज्र फेंकते हैं। वज्र सीधे होला की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो होला को स्पर्श करता है, उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड हो जाती है कि वज्र स्वयं भस्म हो जाता है। इंद्र चकित रह जाते हैं। ये असंभव है। ये कैसी शक्ति है जो मेरे वज्र से भी नहीं थमती? वरुण देव, इंद्र,
ये अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं, ये वह शक्ति है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने भी समाप्त नहीं किया था। यह स्वयं सृष्टि की आदि अग्नि है। ब्रह्मदेव गंभीर स्वर में, हाँ, ये अग्नि संहारक है, लेकिन इसे मिटाना असंभव है, क्योंकि यह केवल भस्म नहीं करती, ये ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये जब तक जलती रहेगी, इसका क्रोध बढ़ता रहेगा। तभी सभी देवता एक ओर देखते हैं। वहाँ खड़े हैं महादेव शिव। महादेव शांत है, किंतु गंभीर स्वर में, यदि इसे रोका नहीं गया तो ये संपूर्ण लोकों को जला देगी। इंद्रदेव, प्रभु, कोई उपाय बताइए। महादेव थोड़ी देर तक मौन रहते हैं, फिर अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से भविष्य देखते हैं। वे धीरे धीरे कहते हैं, इस अग्नि को कोई भी देव, असुर या मानव नहीं रोक सकता। इसे रोकने के लिए एक ऐसी शक्ति चाहिए जो अग्नि से भी अधिक प्रबल हो, एक ऐसा तत्व जो इसे संतुलित कर सके। देवता एक दूसरे की ओर देखते हैं। वे चिंतित हैं, कौन सी शक्ति अग्नि से अधिक प्रबल हो सकती है? महादेव, केवल एक ही तत्व इसे रोक सकता है, प्रेम। देवता चौंक उठते हैं। प्रेम? क्या प्रेम जैसी कोमल भावना इस भयंकर अग्नि को शांत कर सकती है? इंद्रदेव, प्रेम? लेकिन ये कैसे संभव है? होला तो केवल क्रोध से बनी है, उसके भीतर प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? महादेव, जिस अग्नि को प्रेम का अनुभव नहीं हुआ, वही सबसे अधिक जलती है। उसे प्रेम का स्पर्श देना होगा। लेकिन ये कौन कर सकेगा? हे प्राणनाथ, प्रभु, जब कोई भी देव, कोई भी योद्धा उसे नहीं रोक पाया, तो फिर ये प्रेम कहाँ से आया? हे देवी, वह प्रेम आया मनुष्यों से। उस समय मनुष्यों के बीच एक ऋषि थे, जिनका नाम था ऋषि वात्स्यायन। वे प्रेम और समर्पण के तत्व को समझते थे। उन्होंने इस अग्नि को शांत करने का उपाय खोज निकाला। क्या उपाय, प्रभु? हे देवी, अब आप आगे की कथा सुनिए। एक प्राचीन आश्रम, जहाँ नदी के किनारे तपस्यारत है ऋषि वात्स्यायन। वे ध्यान में लीन हैं, लेकिन उनके मन में हलचल है। आकाश में काले बादल उमड़ रहे हैं और हवा में जली हुई लकड़ी की गंध फैली हुई है। अचानक एक शिष्य भागता हुआ आता है, घबराया हुआ आता है। गुरुदेव, होला की अग्नि चारों दिशाओं में फैल रही है, वन जल रहे हैं, नदी का जल खौलने लगा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी। ऋषि वात्स्यायन ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में अपार शांति थी। वे उठे और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़े। वे नदी के तट पर खड़े होकर जल में झांकते हैं, जैसे किसी रहस्य को देख रहे हों। ऋषि वात्स्यायन मन स्वर में, होला की अग्नि को कोई बल, कोई शस्त्र, कोई देवता नहीं रोक सकता। केवल एक ही उपाय है, उसे प्रेम का स्पर्श देना होगा। शिष्य अचंभित होकर देखता है। शिष्य, प्रेम? लेकिन वह राक्षसी तो केवल क्रोध से बनी है, उसे प्रेम का अनुभव कैसे होगा? ऋषि वात्स्यायन मुस्कुराकर, जिस अग्नि को प्रेम नहीं मिला, वही सबसे अधिक जलती है। लेकिन प्रेम भी तभी प्रभावी होता है जब वह दृश्य हो, जब वह स्पर्श किया जा सके, जब उसे अनुभव किया जा सके। ऋषि वात्स्यायन ने चारों दिशाओं में देखा। वे जंगल में प्रवेश करते हैं। वहाँ वे कुछ विशेष वनस्पतियाँ चुनते हैं, टेसू के फूल, हल्दी की गांठें, नीले जड़ी बूटियों के पत्ते और लाल चंदन। वे इन सभी को एक बड़े पात्र में डालते हैं और धीरे धीरे जल के साथ मिश्रित करते हैं। पात्र से एक अद्भुत रंग निकलता है, एक ऐसा रंग जो अग्नि की गर्मी को शीतल कर सकता था। शिष्य, गुरुदेव, ये क्या कर रहे हैं? ऋषि वात्स्यायन, हम अग्नि को अग्नि से नहीं, प्रेम के रंगों से रोकेंगे। वे अपने शिष्यों को बुलाते हैं और सभी को उन रंगों को लेकर होला की ओर बढ़ने का निर्देश देते हैं। होला एक पर्वत के शिखर पर खड़ी है। उसकी देह प्रचंड अग्नि से बनी है। उसका क्रोध और बढ़ चुका है। जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ सब कुछ जल उठता है। लेकिन तभी ऋषि वात्स्यायन के शिष्य चारों दिशाओं से दौड़ते हैं। उनके हाथों में रंग से भरे कलश है। वे होला की ओर बढ़ते हैं और उस पर वह दिव्य रंग उड़ेल देते हैं। पहले पहल होला क्रोधित होती है,
लेकिन जैसे ही रंग उसकी ज्वालाओं को छूते हैं, कुछ अजीब होता है। उसकी अग्नि धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। उसकी आंखों में पहली बार एक नई भावना उत्पन्न होती है। होला आश्चर्य से, ये क्या है? ये जला क्यों नहीं रहा? ये तो शीतल है। वो अपनी ज्वलंत हथेली को देखती है, जहाँ अब हल्के लाल, पीले और नीले रंग फैले हुए हैं। उसकी ज्वाला धीरे धीरे बुझने लगती है। ऋषि वात्स्यायन गंभीर स्वर में, ये रंग नहीं, प्रेम का स्पर्श है। होला, अग्नि का संतुलन प्रेम में ही है। अग्नि केवल जलाने के लिए नहीं होती, वह प्रकाश और ऊष्मा भी देती है। लेकिन जब उसमें प्रेम नहीं होता तो वह विनाशकारी बन जाती है। होला स्तब्ध रह जाती है। वह पहली बार अपने भीतर एक नई अनुभूति महसूस करती है। प्रेम, शांति, संतुलन। धीरे धीरे उसकी ज्वाला बुझने लगती है और वह स्वयं राख में बदलने लगती है। लेकिन ये राख अब अभिशापित नहीं थी, बल्कि ये पवित्र थी। देवताओं ने आकाश से देखा और एक दिव्य वाणी गूंजी, ब्रह्मदेव, आज से ये पवित्र अग्नि उत्सव का प्रतीक बनेगी। ये वह अग्नि होगी जिसमें केवल क्रोध और अहंकार को जलाया जाएगा और प्रेम को स्थान दिया जाएगा। देवता आशीर्वाद देते हैं और पृथ्वी पर आनंद की लहर दौड़ जाती है। माता सीता, प्रभु, तो क्या यही होली का आरंभ था? श्री राम मुस्कुराकर, हाँ देवी, जब होली केवल राख थी तब उसे अग्नि का श्राप माना जाता था, लेकिन जब उसमें प्रेम का रंग मिला तब वो उत्सव बन गई। माता सीता आनंदित होकर, तो इसीलिए होली में हम रंग खेलते हैं, क्योंकि यह केवल रंग नहीं, प्रेम और संतुलन का प्रतीक है।